प्यार की राह है। बोलो संजना, क्या जीजू ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी? नहीं ना? तो फिर तुमने ये सब होने क्यों दिया? तुम तो होश में थी ना, तो फिर तुमने रोका क्यों नहीं? संजना, मुझे जवाब चाहिए। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस घर में यही सब करने आई थी? इसी मौके की तलाश में थी तुम? अंजलि क्या बकवास कर रही हो? चिल्लाओ मत संजना, चिल्लाना मुझे भी आता है और उससे भी ज्यादा अपनी दी के लिए लड़ना आता है, इसलिए मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। ये अंजलि तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। नहीं, अगर मुझे इस घर में रहना है तो ये खेल मुझे अपनी स्टाइल में खेलना पड़ेगा। अंजलि, मैं जानती हूँ प्रिया तुम्हारी बहन है, तो इसलिए तुम्हें मैं ही गलत लगूंगी। मेरी तो सिर्फ एक ही गलती है ना, कि मैं एक लड़की हूँ। पूछो प्रिया से। मैं तो ये कभी चाहती ही नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि सच किसी को भी पता चले, इसलिए मैं खुद को ही खत्म कर देना चाहती थी। पर वहां प्रिया आ गई और उससे सब सच पता चल गया। मैं तो चाहती थी कि इस बात को राज रखकर चुपचाप तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं प्रिया। मेरा विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। ये लड़की तो सच में मुझसे भी 100 कदम आगे है। क्या एक्टिंग की है। अब प्रिया जरूर पिघल जाएगी। सही बात है संजना, मैं मानती हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तो इसका मतलब गलती तुम्हारी है। तो जीजू निर्दोष है, राइट? अगर जीजू निर्दोष है तो मतलब सिर्फ एक ही चीज बाकी है। अंजलि तुमने क्या कर? संजना, तुम प्रिया दी की भलाई चाहती हो ना, तो फिर चलो भलाई का काम करो, इस घर से चली जाओ, प्रिया दी की जिंदगी से चली जाओ, तो फिर दी और जीजू की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ संजना, तुम्हारे इस घर से जाने में ही तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। हाय हाय, इस अंजलि ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। बाजी तो मेरे हक में थी, पर अंजलि ने तो सब गड़बड़ कर दिया। फिर इस अंजलि को कैसे रोकूं मैं? ये लो संजना, तुम्हारा बैग, तुम्हारा इस घर से जाने का टाइम आ गया है। बाकी हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है, पर फिलहाल तुम यहां से जाओगी। क्या हुआ संजना, सोच क्या रही हो? दरवाजा उस तरफ है, प्लीज जाओ। रुक जाओ। हमारे घर में इस तरह की बात हुई है, वो भी उस लड़की के साथ जो घर में मेहमान बन के रह रही थी। इस घर की बड़ी हूं और उससे भी पहले मैं एक औरत हूं। संजना के साथ इतना गलत मैं कैसे कर सकती हूँ? इसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? अगर आज ही यहां से चली गई तो शर्म इसे नहीं
शर्म हमें आएगी क्योंकि गलत हमने किया इसके साथ। नानी, ये कैसे? मैं जानती हूँ अंजलि, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद संजना का यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन बेटा, इंदु भी अभी बाहर गई हुई है, इंदु क्यों आ जाने दे, बाकी के फैसले तभी करेंगे। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेना गलत होगा। प्रिया बेटा, मुझे गलत मत समझना। ये मत सोचना कि मैंने तेरी भावनाओं का, तेरे मान का सम्मान नहीं रखा। अगर तुझे फिर भी लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो नानी, आपका फैसला गलत नहीं है, आप सही कह रही है। जब तक माँ नहीं आ जाती, संजना यही रह सकती है। प्रिया, तुम्हें भी यही लगता है कि मैं गलत? काश कि मैं साबित कर पाता कि हुआ क्या था। मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं देख सकता। सॉरी, मैं तुम्हें कितने दर्द दे दिए। संजना, तुम अपने कमरे में जाओ। अब बाकी के सारे फैसले इंदु के आने के बाद ही होंगे। संजना, अब आप आराम कीजिए। प्रिया, प्रिया प्लीज। अरे संजना, मुझे माफ कर दो प्रिया, मेरी गलती। अंजलि सही बोल रही थी, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था खुद को। मेरी गलती है प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। संजना प्लीज। नहीं, पहले तुम मुझे माफ करो। ये क्या कर रही है आप? उठिए। नहीं प्रिया, तुम ही बताओ ना मैं क्या करती। उस वक्त रुद्र ने जब इतने प्यार से मुझे बुलाया, इतने प्यार से मुझे छुआ, जब उसने हमारे अतीत के बारे में बातें की, तो मेरी आंखों के सामने सब कुछ लौट आया था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई खुद को, मैं बहक गई थी प्रिया, मैं नहीं संभाल पाई खुद को। और बस कीजिए, उठिए, शांत हो जाइए। अब आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए पानी भिजवाती हूँ। ओह प्रिया, कितनी नादान, भोली और बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से रुद्र अब मेरा हो जाएगा। आज घर से मैं जा रही थी ना, अब इस घर से पत्ता तुम्हारा ही कट जाएगा। आपका फैसला गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक माँ नहीं आ जाती, संजना यही रह सकती है। मैं नहीं चाहती कि तकिए की ये दीवार या फिर पेट पे आधी जगह की वजह से आपकी आज़ादी आपसे छीन जाए और आपको ऐसा ना लगने लगे कि आप पे किसी भी चीज़ की बंदिश है। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन। आप चुप क्यों हैं? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरी तरफ देख भी नहीं रहे?
क्यों रुद्र? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ प्रिया, तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर क्या बताऊँ? क्योंकि अब तक मुझे खुद सच नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था। कुछ तो कहिए, मैं हूँ यहाँ सुनने के लिए, प्लीज। मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी तब तक जब तक ये श्योर ना हो जाए कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, कि मैंने तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा। फिर ही मैं आंखों में आंखें देखकर तुमसे बात कर पाऊंगा। आपको पता है ना, मुझे आप पर भरोसा है, इसीलिए तो संजना को यहाँ रुकने दिया। मैं जानती हूँ कि आप निर्दोष हैं और मैं इसका सबूत ढूंढ के रहूंगी। प्रिया, मैं भी सच का पता लगा कर रहूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारे लिए। और मुझे पता है कि जब सच सामने आएगा तो जीत मेरी ही होगी। तुझको खुदा जहाँ जहाँ तुझसे मिले ऐसे सिले के उधर के ही होंगे जुदा। रोहन, पहले मुझे भी लग रहा था कि संजना एक अच्छी लड़की, वो जैसी दिखती है वैसी है, बेचारी सी टेढ़े मेढ़े रिश्तों में उलझी सी। कुछ नहीं, मुझे शक हो रहा है जिस तरह से वो हमारे घर में आई, हमारे बीच, स्पेशली रुद्र जीजू के इतने करीब। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है रोहन। रोहन, तुम इतने चुपचाप से क्यों बैठे हो? अंजलि, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। संजना ने भाभी की जान बचाई थी, पर एग्जैक्टली रोहन, उसने दी की जान बचाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी जान चली गई हो। रोहन, पहले उसने जख्मी होने का नाटक किया और अब देखो घर में कितना बड़ा तूफान ले आई है वो। अंजलि, ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहन, सच जो भी है सामने आना चाहिए, वरना प्रिया दी टूट जाएंगी। क्या संजना भाई के करीब जानबूझकर आई थी? शायद। रोहन, हम सच सामने लाएंगे, हम सच का पता लगाएंगे और संजना को उसकी असली जगह दिखाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दी और उसके रिश्ते को ऐसे टूटने तो नहीं देंगे। वाह संजना वाह, आज क्या दाव खेला तुमने। मतलब नीचे सबके सामने तो तुमने क्या गजब की एक्टिंग की, मजा आ गया। आंख में आंसू, दिल में दर्द, एक लूटी पिटी बेचारी लड़की। ओहो, क्या एक्टिंग की तुमने। और तो और आज तो भगवान भी मेहरबान था हम पर, तुम्हें घर से बाहर निकाल ही रहे थे कि माँ जी ने सुपर हीरोइन बन के तुम्हें रुका लिया। जाने अनजाने में सही संजना, लेकिन आज तो माँ जी ने भी हमारी मदद की, वरना मुझे तो लगा था कि आज तुम इस घर से हुर हो जाओगी। लेकिन संजना, हमारा इतना बड़ा मोहरा रुद्र, वो तो बिल्कुल भी पिघला नहीं, वो तो अभी भी प्रिया के आगे पीछे घूम रहा है। तो क्या फायदा हमारी इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग का। हाँ, फिक्र मत कीजिए अब्बुआ, अब तक जो भी हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। संजना, तुम क्या करने वाली हो? अब मैं ऐसी चाल चलूंगी बुआ कि रुद्र को मुझे अपना बनाना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा ये काम उसकी प्रिया ही करेगी, उसकी प्रिया ही बनेगी मेरा प्यादा। प्रिया से तुम ना ज्यादा हवा में मत उड़ो, जमीन पर उतर आओ। प्रिया बेवकूफ जरूर हो सकती है, लेकिन भोलेपन वो रुद्र नहीं है। उसे फिक्र है तो अभी भी प्रिया की तुम्हारी नहीं। तो करवाऊंगी, उसे फिक्र करने पर मजबूर कर दूंगी मैं। अरे बुआ,
रुद्र के दिल की रानी सिर्फ मैं ही बनूंगी। बड़ा बॉम्ब तो फूटना भी बाकी है, आप बस देखते रहिए। हेलो, हाँ मुझे गेट के बाहर आके मिलो ना प्लीज, जल्दी। या संजना, ये तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे मैं कुछ ऐसा करूंगी बुआ जिससे प्रिया सोचने के लिए और रुद्र मुझे अपना बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप अपने इतने से दिमाग पे ना जोर मत दो, ओके? आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हाय हाय, ये लड़की तो इंदु भाभी से भी ज्यादा टेढ़ी और खतरनाक निकली। पता नहीं क्या करने वाली है। थैंक गॉड ये गिरने से बच गया, नहीं तो इसकी आवाज सुन के सब लोग उठ जाते हैं। माय गॉड, बच गई। किसी ने देखा तो नहीं ना? ये संजना इतनी रात को कहाँ जा रही है और क्या करने वाली है? मुझे पता लगाना होगा। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। नौकरानी और इस घर की नौकरानी बनकर ही रहना, अपना मुंह बंद रखना, समझी? इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना जानते हो ना मैं क्या करूंगी। अब जाओ यहाँ से जल्दी, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। निकलो। सुनो, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। इतनी रात को इतने पैसे लेकर कौन सा सच छुपाने जा रही हो? हाँ, सच सच बताओ, इतने पैसे लेकर क्या करने जा रही थी? हाँ देखो, अपने परिवार को मिटने से बचाना चाहती हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी अपने आप को बचाना चाहती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जी भाभी, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैंने सब कुछ देखा था। उस दिन क्या हुआ था? क्या देखा तुमने उस दिन? वो उनके और साहब के बीच मैंने देखा कि शुरुआत रुद्र साहब ने की थी। वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। संजना मैडम ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर वो रुक ही नहीं रहे थे। संजना मैडम को डर लग गया था कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए ये पैसे दिए ताकि रुद्र सर पर कोई गलत इल्ज़ाम ना लगे और कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। आई एम सॉरी मैडम, यही सारा सच था। शुरुआत रुद्र साहब ने की थी। वो बहुत ज्यादा नशे में थे। संजना मैडम ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर वो रुक ही नहीं रहे थे। क्यों रुद्र? क्या देखा तुमने उस दिन? उनके और साहब के बीच मैंने देखा कि शुरुआत रुद्र साहब ने की थी। वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। संजना मैडम ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर वो रुक ही नहीं रहे थे। दी? दी? जी आप ठीक हो ना? आप इतनी रात को कहाँ गई थी? वैसे बाहर से कहाँ से आ रहे हो आप? क्या हुआ दीप? आप ऐसे क्यों? बोलो ना। चली वो मेड है ना, मालती, उसने सब कुछ देखा था। क्या देखा थी? क्या हुआ? रुद्र को देखा था संजना के साथ।
रुद्र ने पहला कदम बढ़ाया था, वो उन्होंने ही उसे छुआ। वो नशे में थे, अपना होश खो बैठे थे। संजना तो मना कर रही थी, बट रुद्र रुक नहीं रहे, रुद्र नहीं रुक रहे थे। क्या? अंजलि, संजना ने उस भेड़ को पैसे दिए ये सब छुपाने के लिए। दीप, मैं मानती हूँ ये सब सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा। और रही बात जीजू की, तो मुझे विश्वास है वो ऐसा कर ही नहीं सकते। दीप प्लीज विश्वास करो, वो चाहे पहले जैसे भी रहे हो, पर आपसे शादी के बाद वो बदल गए। दी, वो पहले जैसे नहीं रह गए। वो मुझसे रूड हो सकते हैं, पर आपसे दी, उन्होंने हमेशा आपके लिए स्टैंड लिया है, सबके सामने। हाँ, प्रिया सही कह रही है। इसे चाबियां दे दीजिए और आप आराम कीजिए, ये सारा काम संभाल लेगी। आप इतना टेंशन मत लो, इतना प्रेशर था प्रिया को मिठाई बनाने का, छोटी मोटी गलती हो गई, जाने दीजिए ना। दी, शक से रिश्ते टूटते हैं, आपने ही मुझे सिखाया था ना। दी, आपको यकीन रखना होगा, जीजू पे भी और खुद पे भी। देखना, सच बाहर आएगा दी।